हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो जैसे कि हम लोगों ने एक नई लेक्चर सीरीज को शुरू करा है जिसमें हमारा मेन टारगेट है जेके एसएसबी और एसएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं उसमें जो करंट अफेयर्स को लेके बहुत ज्यादा बच्चों के दिमाग में डाउट रहता है कि कितने करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, कहाँ तक पढ़ने हैं। कुछ बच्चे डेली पढ़ते हैं, कुछ बच्चे वीकली पढ़ते हैं। तो ये एक नई लेक्चर सीरीज है जिसमें मैं मंथली आप लोगों को जो बेस्ट 70 to 80 क्वेश्चन जो डायरेक्ट एसएसबी और जेके एसएसबी के साथ साथ एसएससी में पूछे जाते हैं, रेलवे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उसको हम लोग कवर करते हैं। तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। वीडियो शुरू करने से पहले 2 मिनट का टाइम मैं आपका लूंगा। अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, फिलहाल जेके एसएसबी की अगर बात करूं और हमारे एंड से जो क्लासेस चल रही हैं उसमें 40% डिस्काउंट आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा दिया गया है, जिसमें आप लोगों के सुपरवाइजर, कांस्टेबल और फॉरेस्टर की क्लासेस अभी चल रही हैं। फुल फ्लेज नैब तहसीलदार, जेके पीएसआई की क्लासेस बहुत जल्द शुरू होंगी। इसके साथ साथ ही आपको पटवारी के टेस्ट सीरीज मिल जाएगी और जम्मू यूनिवर्सिटी के जो नए रिक्रूटमेंट आई है इसकी क्लासेस मिल जाएंगी। आपको ट्रिपल एस की आपको डाउनलोड करना है, लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं वहां से अगर आप लोग इसको अवेल करते हैं तो 40% डिस्काउंट आपको इन लेक्चर सीरीज पे, इन कोर्सेज पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए। एक बहुत फेमस सिंगर हैं जिनका रिसेंटली निधन हो गया है, इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित करा गया था। तो ये एक बहुत ही फेमस इंडियन गजल और प्लेबैक सिंगर थे जिनका नाम है पंकज उधास। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत सारी गजलें इन्होंने गाई हैं और बहुत फेमस ये सिंगर थे जिनका फरवरी महीने में निधन हो गया था। कई बार क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट ऑब्ituary से पूछे जाते हैं तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, कहां पे इंडिया का पहला इंडिजिनियस ग्रीन हाइड्रोजन इनलैंड वाटरवे शिप जो है वो लॉन्च किया गया है। देखो यहाँ पे मैं 2 चीजें आपको बताता हूँ, जेके एसएसबी हो या एसएससी हो, 2 चीजों का ध्यान आप रखना। आप अभी तक जितने पेपर हुए हैं आप लोग उनको उठा के देख लेना, वहां पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इंडिया और अगर साथ में फर्स्ट लिखा होता है तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला है इंडिजिनियस है और साथ ही साथ ग्रीन हाइड्रोजन के रिलेटेड है। और ये जो इनलैंड वाटरवे शिप बनाया गया है ये लॉन्च किया गया है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कहाँ पे, थुटुकुटी एक जगह है, वहां पे इसको लॉन्च किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रीन हाइड्रोजन जो है इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है और ये आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी पार्ट बन सकता है क्वेश्चन, तो इसको याद रखिएगा। ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा जो है गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स जो है वो यहाँ पे आ रहे हैं। तो इसीलिए जो भी पहली बार चीज हो रही है, इंडिजिनियस हो रही है और ग्रीन हाइड्रोजन पे हो रही है, अपने आप में इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, रिसेंटली पीएम सूर्य घर यानी कि मुफ्त बिजली योजना जो है लॉन्च करी गई है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। यहाँ पे क्या होगा, रूफटॉप सोलर सिस्टम जो है वो लगाए जाएंगे। पहला पॉइंट यहाँ पे ये बनता है इंपॉर्टेंट स्कीम्स का कि कितने घरों को टारगेट करने की बात की गई है, तो 1 करोड़ घरों को टारगेट करने की बात करी गई है। और यहाँ पे जो फंड अप्रूव किए गए हैं पीएम सूर्य घर के लिए, देखो ये नई स्कीम है। रिसेंटली यहाँ पे बात करी गई थी इसको लेके, जब अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की बात हुई थी उसी दिन ये चीज कही गई थी। और राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का जो इवेंट था वो कब हुआ था वो भी आपको याद रखना है, 22 जनवरी के दिन ये किया गया था। अब यहाँ पे बात की जाती है कितना अमाउंट, तो ये है 75,000 करोड़। आपको साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि कितने हाउस होल्ड हैं जिसको कहा गया है। नेक्स्ट पे आते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्टार्ट करा है मेरा पहला वोट देश के लिए कैंपेन। कौन सी मिनिस्ट्री के साथ यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है। देखो बहुत सारे वोटर्स ऐसे हैं जो पहली बार वोट डालेंगे, 18 साल के जो एज के हुए हैं, तो यहाँ पे इनके लिए अलग अलग कैंपेन चलाए जाते हैं। और आपको बता दूं एक नेशनल आइकन जो बनाई गई है वो है शीतल देवी। शीतल देवी कौन है, ये जम्मू कश्मीर की पैरा आर्चरर है और इन्होंने अभी इस समय रैंक 1 है पैरा आर्चरी में, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं। पेपर में क्वेश्चन बन सकते हैं और इलेक्शन कमीशन के द्वारा इन्हें रिसेंटली अपॉइंट करा गया है। मेरा पहला वोट देश के लिए जो कैंपेन है ये इलेक्शन कमीशन चला रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ मिलकर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं ये सारे, आपको याद रखना है क्योंकि वोटिंग को लेके भी यहाँ पे चीजें जो है अब आपके सामने जल्दी ही आपको पता चलेगा किस तरीके से चीजें हो रही है। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन है रिसेंटली जिन्हें एक जो नए सीईओ बने हैं इंडिया से हैं, जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के सीईओ बने। देखो जब कभी भी कोई अपॉइंटमेंट की अगर बात करें, कोई अगर अपॉइंटमेंट नेशनल लेवल पे होती है
तो वो इंपॉर्टेंट होती है। बट कोई इंडियन अगर वर्ल्ड लेवल पे, वर्ल्ड स्टेज पे जाके बनता है तो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट होती है। जैसे WGC की बात करें, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल में जो बनाए गए हैं उनका नाम है सचिन जैन, जिनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। रिसेंटली इन्हें अपॉइंट करा गया है नया CEO वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन है फाउंडर और चेयरमैन भारतीय एंटरप्राइजेस के, जिसे हम लोग एयरटेल के नाम से भी जानते हैं, और इन्हें एक ऑनररी नाइटहुड अवार्ड जो है वो दिया गया है ब्रिटेन के किंग चार्ल्स III के द्वारा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट बनता है, जब भी कभी कोई इंडियन, अब बात करते हैं आपके सिलेबस में जो अवार्ड्स लिखे जाते हैं, जब कभी भी किसी इंडियन को इंटरनेशनल लेवल पे कोई अवार्ड दिया जाता है और ये वहाँ का एक टॉप मोस्ट अवार्ड्स में कंसीडर किया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट बनता दो तरीके से पूछा जा सकता है। पहले तो आपको इनका नाम याद रखना है, इनका नाम है सुनील भारती मित्तल। दूसरा आपको ये पूछा जा सकता है, सुनील भारती मित्तल को अभी रिसेंटली जो अवार्ड मिला है ये किसके चेयरमैन है, तो याद रखना ये भारती एंटरप्राइजेस के चेयरमैन है, जिन्हें हम एयरटेल के नाम से भी जानते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट डेज, क्योंकि JK SSB अभी रिसेंटली 2 से 3 पेपर्स में हम लोगों ने देखा है SSC भी क्या करता है, इंपॉर्टेंट डेज के ऊपर क्वेश्चन जो है वो फ्रेम करना शुरू कर चुके हैं। तो इंपॉर्टेंट डेज की अगर बात करें तो मंथली जो जो इंपॉर्टेंट डेज होंगे वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और ये क्वेश्चन पेपर में एक बार पूछा भी जा चुका है। नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है, तो नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है हर साल, पहले आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा। और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथ ही साथ इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम मैं आपको बता देता हूं, इसकी थीम को भी याद रखना। यहाँ पे ऑप्शनल अप्रोच से भी जा सकते हैं। फरवरी में हम लोग करंट अफेयर डिस्कस करें और 28 फरवरी को ये बनाया जाता है। इसकी थीम थी इस बार इंडिजिनियस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत। अब यहाँ पे ये जो वर्ड है ना विकसित भारत, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये जो पॉइंट हैं ये पूछे जाते हैं। विकसित भारत इस बार हमारे बजट की भी थीम थी, ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर, कौन है अभी रिसेंटली जिन्हें अपॉइंट करा गया है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ पेयू पेमेंट प्राइवेट लिमिटेड। देखो जब भी कभी किसी बहुत बड़ी पोस्ट पे कोई भी अगर वुमेन को अपॉइंट करते हैं और वो भी चेयरमैन जैसी पोस्ट पे, तो वो अपने आप इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके एग्जाम्स के लिए। तो इनका नाम क्या है, इनका नाम था रेणु सूद कर्नाड। इनको बनाया गया है पेयू पेमेंट प्राइवेट लिमिटेड का चेयरमैन। इसके साथ साथ ही आपको बता दूं अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा था पेटीएम बैंक पे RBI ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी है, तो ये भी याद रखना, है न्यूज में था और ये पेपर में क्वेश्चन भी बना था कि RBI ने रिसेंटली कौन से बैंक पे जो है रिस्ट्रिक्शंस लगाई है, तो पेटीएम बैंक पे लगाई है। पेयू पेमेंट बैंक और पेटीएम अलग अलग है, नाम से कंफ्यूज मत होना पे के साथ। बट रेणु सूद कर्नाड को जो है पेयू पेमेंट बैंक का यहाँ पे चेयरमैन बनाया गया है। नेक्स्ट पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं पेपर में भी। दुनिया की पहली वैदिक क्लॉक कहाँ पे इंस्टॉल हुई है, कौन सी स्टेट ऐसी है जहां पे पहली वैदिक क्लॉक जो है वो इंस्टॉल करी गई है। अब ये वैदिक क्लॉक क्या करती है, ये आपको प्रॉपर वैदिक टाइम दिखाती है, वेद अनुसार जो टाइम चलता है। बाकी आप लोग यहाँ पे टाइम चेक कर सकते हैं, लेकिन ये वैदिक टाइम जो दिखाती है, जो अलग अलग आप लोगों ने नोटिस करा होगा आपकी कुंडलीज में भी लिखा होता है, तो ये सब चीजें जो है ये किस कहाँ पे कौन सी स्टेट ने किया है, तो ये किया गया है मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश में एक जगह है इंदौर, जो हर साल, अब तो ये मतलब 6 से 7 साल हो चुके हैं, जो सबसे ज्यादा अगर हम बात करें क्लीनेस्ट सिटी जो है इंडिया की, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अगर हम बात करें तो अभी रिसेंटली जो हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने एक चेयरपर्सन बनाया है किसके, लोकपाल के। देखो सबसे पहली चीज कई बार स्ट्रैटेजी के फॉर्म में आता है कि लोकपाल के चेयरमैन कौन अपॉइंट करते हैं, तो वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। किसे बनाया गया है, तो ये बनाया गया है अजय मानिकराव खानीवलकर जी को। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, और ये याद रखना करंटली अगर आपसे ये 2 तरीके से पूछा जा सकता है कि कौन है, तो ये भी याद रखना अजय मानिकराव खानीवाल जी जो हैं उन्हें यहाँ पे ये बनाया गया है। ये फॉर्मर जज थे, इनको बनाया गया है, इन्हें अपॉइंट करा गया है रिसेंटली। क्या लोकपाल ये बने हैं, ठीक है, यहाँ पे इनको याद रखना, ये पेपर में पूछा जाता है। 3 मेंबर्स टोटल हैं जो जिन्होंने इनकी शपथ ली थी, उनमें से एक जो है यहाँ पे अजय मानिकराव
खानविलकर जी भी हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर, ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट जो है, यानी जिसे हम भारत टेक्स के नाम से 2024 के नाम से भी जानते हैं। अब टेक्स यहाँ पे TEX टेक्स नहीं है, टेक्स यहाँ पे TEX है, तो कंफ्यूज मत होना। ये टेक्स जो है ये टेक्सटाइल का है। ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट जो है ऑर्गेनाइज करवाया गया था। अब ये जो ग्लोबल इवेंट्स होते हैं ये भी याद रखना, ये कहाँ पे हुए थे। मैक्सिमम टाइम आप इसको गेस भी कर सकते हैं। ये जो ग्लोबल लेवल के इवेंट होते हैं और जो खासतौर पर मिनिस्ट्रीज के रिलेटेड होते हैं कुछ, या पर्टिकुलर किसी इंडस्ट्री के रिलेटेड होते हैं, ये दिल्ली में ही कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो ये न्यू दिल्ली में कंडक्ट करवाया गया था। नेक्स्ट पे आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फाइनेंशियल लिटरेसी वीक जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं हर साल, कब से शुरू होता है? ये फरवरी 26 से शुरू हुआ था और मार्च 1 तक ये चला था, जिसकी थीम थी मेक ए राइट स्टार्ट बिकम फाइनेंशियली स्मार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर साल RBI जो है करवाता है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, इसमें फाइनेंशियल लिटरेसी जो है उस पर काम करता है। पूरा वीक जो है सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पे इसको याद रखना, इसकी थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेक राइट स्टार्ट बिकम फाइनेंशियली स्मार्ट, क्योंकि ये पूछे जाते हैं पेपर आजकल जेके एसएसबी इस तरीके के, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। फाउंडेशन स्टोन रखा गया है पहले रेलवे स्टेशन का किस स्टेट के, जिसे रखा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रखा गया। अब देखो, आपको यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ के भी थोड़ा सा हैरानी हुई होगी कि आज 2024 में भी कोई स्टेट ऐसी हो सकती है जहाँ पे आपको रेलवे स्टेशन नहीं दिखे। तो ये पहला रेलवे स्टेशन बनाया गया है, फाउंडेशन स्टोन रखी गई है कहाँ पे? सिक्किम में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये रखा गया था। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। कौन सी प्लेस जगह है ऐसी टुटीकोरिन में जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है दुनिया के दूसरे स्पेस पोर्ट का? अब यहाँ पे आप लोगों के लिए होमवर्क जो है वो तैयार है। आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि इंडिया का, या फिर अगर हम बात करें इंडिया का पहला स्पेस पोर्ट कहाँ पे है, ये तो आप लोग लिख के बताइएगा। ये मैं कमेंट यहाँ पे नहीं बताऊंगा, क्यों? क्योंकि आप लोग गूगल पे जाएंगे, आप लोग सर्च करेंगे और वो चीज़ आपके दिमाग में छप जाएगी। तो ये आप लोग गूगल की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में लिख देना। उस बच्चे के कमेंट पे हम लोग जो है हार्ट रिएक्ट कर देंगे। अब ये हार्ट हमारा थोड़ा सा खराब हो चुका है। चलो आ जाओ यहाँ पे। अब यहाँ पे बात करते हैं, टुटीकोरिन में बनाया गया है, जगह का नाम याद रखना, कुलेसकराय पट्टिनम। तो ये जो जगह है ये टुटीकोरिन में है, जहाँ पे प्रधानमंत्री ने फाउंडेशन स्टोन रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इंडिया का दूसरा है। नेक्स्ट पे आते हैं, इंडिया का लार्जेस्ट ड्रोन पायलट ट्रेनिंग फैसिलिटी कौन से IIT ने अभी रिसेंटली लॉन्च करी है? देखो, जब भी ये लार्जेस्ट होता है, फर्स्ट होता है, बिगेस्ट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडिया का लार्जेस्ट ड्रोन पायलट फैसिलिटी जो है ये कहाँ पे बनाई गई है, किस IIT के द्वारा? तो ये किया गया है IIT गुवाहाटी के द्वारा। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। कितने ऐसे एस्ट्रोनॉट हैं जो कि नॉमिनेट हुए हैं गगनयान मिशन के लिए? देखो, गगनयान मिशन बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है। किसका है ये? इसरो का मिशन है। आपको ये जितने भी स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन है इसको याद रखना है। गगनयान मिशन के लिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे कितने लोग नॉमिनेट हुए हैं, तो वो हैं 4 लोग। उन चारों के नाम भी आप लोगों को याद रख लेने हैं, कई बार हो सकता है आपको ऑड वन आउट पूछा जाए। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन जो हैं, जिनका नाम है प्रशांत बालाकृष्णन नायर। इनके अलावा जो है ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन। थर्ड आ जाते हैं यहाँ पे अंगद प्रताप, और विंग कमांडर आ जाते हैं शुभांशु शुक्ला जी। तो ये 4 लोग हैं जो कि नॉमिनेट हुए हैं गगनयान मिशन के लिए। तो इन चारों के नाम भी आप लोगों को याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो कौन है ऐसे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के और फॉर्मर लोकसभा स्पीकर जिनका रिसेंटली निधन हुआ है? तो यहाँ पे याद रखना, पेपर में कई बार क्वेश्चन बनता है कि मनोहर जोशी किस फील्ड से रिलेटेड है। तो ये पॉलिटिशियन थे जिनका भी रिसेंटली निधन हुआ है, और ये चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं महाराष्ट्र के। तो यहाँ पे इनके नाम को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अगर बात कही जाए तो कौन सा ऐसा लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज है जो कि 2.32 किलोमीटर लॉन्ग है, जो कि इंडिया में बनाया गया है, विच इज बिल्ट ओवर द अरेबियन सी एंड कनेक्ट्स ओखा एंड बेत द्वारका इन गुजरात? देखो, यहाँ पे इसका नाम भी याद रखना है जो ये बनाए जा रहे हैं। तो ये है सुदर्शन सेतु,
यहाँ पे पहली चीज याद रखना, कहाँ पे बनाया जा रहा है, गुजरात में। दूसरी चीज क्या है, आपको बताना है अटल सेतु की टोटल लेंथ कितनी है। ये आपका होमवर्क है, क्योंकि ये दोनों जो सेतु हैं ये न्यूज में बहुत ज्यादा थे। अटल सेतु पहले था, बट सुदर्शन सेतु अभी रिसेंटली न्यूज में था, तो इसकी लेंथ को भी याद रखना। कई बार ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि कितनी है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो है कहाँ पे शुरू की गई है। देखो तीनों एडिशन जो है पहले भी जम्मू कश्मीर में हुए हैं, तो फोर्थ एडिशन जो है वो भी आपका जम्मू कश्मीर में हुआ है, गुलमर्ग में। 2 फेजेस में होगा, एक आपका लद्दाख में था, एक आपका यहाँ पे होगा, खेलो इंडिया विंटर गेम्स। और विनर की बात करें तो विनर भी यहाँ पे जम्मू कश्मीर ही इसका बनता है, तो आप लोग यहाँ पे इसको याद कर सकते हैं। एक एडवांटेज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। हाँ, अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। आपको बताना है कि खेलो इंडिया विंटर गेम का मैस्कॉट इस बार किसे बनाया गया था, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। बिहार स्टेट ने रिसेंटली एक एग्रीमेंट साइन करा है, जिसके तहत इन्होंने कहा है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है उसको प्रमोट करने की बात करी गई है। किसके साथ किया है, तो ये किया गया है सिडबी के साथ। सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, सिडबी का हेडक्वार्टर आपको लखनऊ में देखने को मिलता है। बट याद रखिएगा किस स्टेट ने किया है, तो वो बिहार ने रिसेंटली यहाँ पे एक टाई अप करा है इनके साथ। नेक्स्ट पे आते हैं, अश्विनी वैष्णव जी वापस से जो है यहाँ पे रिसेंटली इलेक्ट हुए हैं राज्यसभा मेंबर। कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो ये ओडिशा से बिलोंग करते हैं। इनको याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट नाम है ये। नेक्स्ट पे आते हैं, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स के ऊपर चलें तो रिसेंटली नए विजिलेंस कमिश्नर जो हैं बनाए गए हैं, अपॉइंट करे गए हैं सीवीसी में, यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में। तो इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है एएस राजीव जी। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। नेक्स्ट पे आते हैं, इंपॉर्टेंट इंडेक्स की बात की जाए तो इंपॉर्टेंट इंडेक्स में रिसेंटली हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 जो है साल की स्टार्टिंग में ही आ जाता है। इसमें इंडिया का रैंक क्या रखा गया है, इंडिया का रैंक आप लोगों को याद रखना है। इस बार होमवर्क में मैं आपको थोड़ा सा एक ट्रिक क्वेश्चन दूंगा, आपको बताना है इंडिया का रैंक 2023 में क्या था, और आपको बताना है कि 2024 में टॉप पे कौन है, यानी कि सबसे स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट किस कंट्री का है। तो यहाँ पे आपको बता दो इंडिया का रैंक इस बार रहा है 85th। तो ये याद रखना, इंडिया के रैंक काफी इंपॉर्टेंट है। और 2023 का रैंक भी बताना। ये वाले में आप लोग गूगल की हेल्प नहीं ले सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही आपको इंडेक्स और रैंकिंग पे लेक्चर दिया था। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सी कंपनी ऐसी है जो कि पहली इंडियन कंपनी बनी है जिसने 20 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन को जो है क्रॉस किया है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, और आप लोग इसको गेस भी कर सकते हो। ये किया गया है रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की इस समय मार्केट कैपिटलाइजेशन जो वैल्यू है वो इंडिया के जो टॉप 3 बैंक में आते हैं, जो थर्ड बैंक है जिसमें पीएनबी और कैनरा बैंक आ जाते हैं, उनसे भी ज्यादा यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। तो 20 लाख करोड़ की जो वैल्यूएशन है, और पहली कंपनी, प्राइवेट कंपनी जिसने क्रॉस किया वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सी स्टेट ऐसी है जिसने एक हिमालयन बास्केट जो है वो लॉन्च करी है रिसेंटली। अब हिमालयन बास्केट किसके द्वारा लॉन्च करी गई है, पहले तो आपको ये जगह को, इस चीज को याद रखना है। और हिमालयन बास्केट होती क्या है आपको वो भी याद रखना है। हिमालयन बास्केट जो है ये उत्तराखंड के सीएम जो है इन्होंने लॉन्च करी थी। किसके लिए करी है, जो कि एक बूस्ट कर सकेगी वहां की लोकल इकोनॉमी को। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे इसको लॉन्च करा था, और लोकल जितने भी एंटरप्रेन्योर्स है उनके लिए ये जो है स्टार्ट करी गई है। स्टार्टिंग की अगर बात करूं 2018 में वहां के 2 एंटरप्रेन्योर्स थे जिनका नाम मुझे याद है अभी भी। क्यों, क्योंकि एक का नाम था वहां पे सुमित और एक का नाम था वहां स्नेहा। इन दोनों ने इस इनोवेटिव प्रोजेक्ट को जो है लाया था कि किस तरीके से एग्रीकल्चर जो रिच जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको करा जाए और एम्पावर करा जाए लोकल इकोनॉमी को। तो हिमालयन बास्केट जो है ये उत्तराखंड का प्रोजेक्ट है, जो अभी रिसेंटली पूरे स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट पे आते हैं, इंडिया ने रिसेंटली डिफीट करा है कौन सी कंट्री को 434 रन के साथ, और बिगेस्ट एवर टेस्ट विन जो है रजिस्टर करी है। अब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की इंग्लैंड की एक टेस्ट सीरीज चल रही है जिसमें इंडिया ने आज तक की सबसे बड़ी जीत जो है वो दर्ज करी है 434 रनों की। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, हाँ एक क्वेश्चन और बता दूं, मार्च महीने का है। विमेन प्रीमियर लीग जो चल रही थी उसमें पहली बार जो जीता है आरसीबी विमेन टीम ने, उसको भी जीत लिया। ये मार्च के करंट अफेयर्स में करेंगे, बट आप लोग याद रखिएगा, बहुत न्यूज में था, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सी ऐसी प्लेस है उत्तर प्रदेश में जहां पे इंटरनेशनल टूरिज्म एक्सपो जो है वो शुरू किया गया है 22 फरवरी से
ऑनवर्ड्स, तो ये किया गया है आपका ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा में यहाँ पे इस इवेंट को लॉन्च किया गया है, या इसको जो शुरू किया गया, ऑर्गेनाइज करा गया है, तो इसको भी याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंटली जो एक उर्दू पोइट है गुलजार, और जो संस्कृत के स्कॉलर है जगत गुरु राम भद्राचार्य जी, इन्हें अभी सम्मानित करा गया है, नॉमिनेट करा गया है किस अवार्ड के लिए? तो ये अवार्ड है आपका ज्ञानपीठ अवार्ड, जो कि 58th एडिशन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों नाम हैं और दोनों अपनी अपनी फील्ड में बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं, तो इनको याद रखिएगा। किन्हें किया गया है, दोनों को याद रखना। पेपर में क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? ये पूछा जा सकता है कि गुलजार किस फील्ड से रिलेटेड है। तो ये पोइट हैं, लिरिसिस्ट हैं, बहुत बहुत बड़ा नाम है। और आपको ये भी पूछा जा सकता है कि जगत गुरु राम भद्राचार्य जी किस फील्ड से हैं। तो ये काफ़ी फेमस संस्कृत स्कॉलर हैं, जिनको बहुत सारी चीज़ें याद हैं, और ये ब्लाइंड है, उसके बावजूद भी इनको सब चीज़ें जो है जुबानी याद है। तो एक अपने आप में बहुत एक बड़ी पर्सनालिटी ये है। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट स्किल इंडिया सेंटर इनॉग्रेटेड? देखो, पहला इंडिया का स्किल सेंटर इनॉग्रेट करा गया है कहाँ पे? संबलपुर में, जो कि आपके उड़ीसा में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसको मार्क कर दीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंडिया का पहला है स्किल इंडिया सेंटर खुला है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अगर हम आए तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जिसे IREDA के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने एक बैंक के साथ एक अभी रिसेंटली MOU साइन करा है, ताकि एक जो फाइनेंस रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स होंगे उसको ये क्या करेंगे, फाइनेंस करेंगे। डायरेक्ट जो भी IRDA के प्रोजेक्ट्स होंगे वो फाइनेंस किए जाएंगे किस बैंक के द्वारा? ये MOU साइन करा गया है, ये किया गया है PNB के द्वारा। तो यहाँ पे इसको आपको याद रखना है। एक सेकंड रखिएगा यहाँ पे। तो PNB ने रिसेंटली ये टाई अप करा है, किसके साथ मिलके करा है? तो ये भी आपको याद रखना है। किस स्टेट के साथ किया गया है वो भी आपको, किस एजेंसी के साथ किया गया है वो भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं, जो IREDA की ही अगर हम बात करें, इन्होंने एक और MOU साइन करा है, एग्रीमेंट साइन करा है इनोवेशन और रिसर्च को लेके। कहाँ पे? रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में। किस IIT के साथ ये किया गया है? तो ये किया गया है IIT भुवनेश्वर के साथ मिलके। तो जो IREDA के जो दो मेजर टाई अप है, पहला कि किसके साथ मिलकर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे, वो IIT भुवनेश्वर होगा। और यहाँ पे अगर फाइनेंस कौन करेगा इसको, तो वो करेगा PNB। तो यहाँ पे इसको याद रख लीजिएगा। याद रखने की चीज़ें सिंपल है, आप भुवनेश्वर और पंजाब के बीच में सोच लीजिएगा। जो ये ग्रीन हम बना रहे हैं वो ये है कि IREDA के जो प्रोजेक्ट हैं, पंजाब से क्या होगा, आप PNB बैंक याद रख सकते हैं। ऐसे ही करंट अफेयर्स को याद रख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे उड़ीसा में आप लोग भुवनेश्वर को याद रख सकते हैं। क्लियर है? या फिर इसको करने का एक और ट्रिक भी है, जो एक क्रिकेटर है भुवनेश्वर, वो आप किंग्स 11 पंजाब की टीम से खेलेंगे, क्योंकि IREDA ने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तो ये अब आप लोग याद रख सकते हैं, पंजाब नेशनल बैंक यहाँ से और भुवनेश्वर यहाँ पे IIT भुवनेश्वर। नेक्स्ट पे आते हैं, स्टेट आइकन के नाम से जो है अभी रिसेंटली किसे जो है सिलेक्ट करा गया है लोकसभा इलेक्शंस के लिए? चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो है पंजाब के, उनके द्वारा। देखो, मैंने अभी आपको बताया शीतल देवी को किया गया था, और इनके साथ साथ ही अगर स्टेट आइकन की बात की जाए तो ये किया गया है शुभमन गिल को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये भी इंडियन की टीम से खेलते हैं, और इस बार गुजरात टाइटन से ये कैप्टन बनेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, साउंड टेक्नोलॉजी बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम किसके द्वारा डेवलप करा गया है? देखो, आने वाला टाइम जो है वो ड्रोन को लेके है, और ड्रोन जो है इसके फायदे बहुत है तो नुकसान भी बहुत है। अब यहाँ पे एक एंटी ड्रोन सिस्टम को किया गया है जो कि साउंड टेक्नोलॉजी पे काम करेगा। तो ये इस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है? क्योंकि ये किया गया है IIT जम्मू के द्वारा। IIT जम्मू ने यहाँ पे रिसेंटली जो है इसको टाई अप को जो है इस टेक्नोलॉजी पे काम करा है, और ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट पे आते हैं, 11th इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल कहाँ पे हुआ है? देखो, इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल की अगर बात की जाए तो इस बार ये कंडक्ट करवाया गया था चंडीगढ़ में, जो कि एक UT है और पंजाब और हरियाणा की कैपिटल भी है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे कंडक्ट करवाया गया था इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल चंडीगढ़ में। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन से ऐसे इंडियन कैप्टन हैं जिन्होंने आज तक सबसे ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट में सिक्सेस को जो है सबसे ज्यादा छक्के किसने मारे हैं? तो वो है रोहित शर्मा। इन्होंने सबसे ज्यादा यानी कि 212, अभी तक इससे ज्यादा हो चुके हैं अभी फिलहाल, बट इनके नाम पे ये रिकॉर्ड
दर्ज हो चुका है। नेक्स्ट पे आते हैं, सिक्किम के चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमांग ने लॉन्च करा है सिक्किम इंस्पायर्स इनिशिएटिव। ये किस स्टेट ने किसके साथ मिलकर कोलैबोरेट करा है, गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम और साथ में किसने? देखो ये इस तरीके से इवेंट्स होते हैं जिसमें मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल बॉडीज साथ में जो हैं किसी ना किसी तरीके से जो लिंक्ड होती हैं। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम के द्वारा इन्होंने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर ये शुरू करा है सिक्किम इंस्पायर। अब सिक्किम इंस्पायर में होगा क्या, तो ये जो वर्ल्ड बैंक असिस्टेड प्रोजेक्ट है, और ये जो इस प्रोजेक्ट की अगर मैं आपको थोड़ी सी हाईलाइट दूं तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, इस प्रोजेक्ट में ना अप स्किल करा जाएगा, यानी कि जो स्किल्स हैं उस पर काम किया जाएगा। और टारगेट यहाँ पे ये है कि 300 से 500 जो वुमेन या यूथ है उनको एक हाई ग्रोथ सेक्टर्स में काम करवाने के लिए 300 वुमेन और 500 जो है यूथ जो है हाई ग्रोथ प्रायोरिटी सेक्टर्स में, उनको किस तरीके से जॉब दिलवाई जा सके, उनको किस तरीके से ट्रेन किया जा सके, अपस्किल करा जा सके। तो इसके लिए ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये कौन मिलके कर रहा है, तो ये वर्ल्ड बैंक के साथ मिलके कर रहा है। अब देखो यहाँ पे ना इंस्पायर की भी एक फुल फॉर्म है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। इंस्पायर की फुल फॉर्म लिख लेना, पूछने के चांसेस कम है बट पता होना चाहिए। तो ये फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्विस प्रोविजन एंड इनोवेशन फॉर रिवाइविंग इकोनॉमीज। इसको याद रखना, मैं रिपीट कर देता हूं, अपने नोट्स में ऐड कर लेना। इंटीग्रेटेड सर्विस प्रोविजन एंड इनोवेशन फॉर रिवाइविंग इकोनॉमीज, ये इंस्पायर की फुल फॉर्म है, वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर कर रहे हैं। तो ये आपको याद रखना चाहिए। मेनली जो इसका फोकस है वो है जॉब्स जनरेट करने का, और जो एक बैरियर्स बनते हैं कहीं ना कहीं वुमेन के लिए और यूथ के लिए, उसको खत्म करने का। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। कौन सी ऐसी स्टेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री कालकी धाम टेम्पल का फाउंडेशन स्टोन रखा है? या फिर डायरेक्ट अगर बात करूं, ये श्री कल्की धाम टेम्पल जो है पूछा जा सकता है कि किस स्टेट में है, तो ये है आपका उत्तर प्रदेश में। और राम मंदिर भी जो है वो आपका उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन से ऐसे फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं सौराष्ट्र से और ऑनरी सेक्रेटरी हैं सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के, जिन्हें रिसेंटली आफ्टर हुम द सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम हैज बीन रीनेम्ड। अब इनके नाम पे ही जाना जाएगा, तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है निरंजन शाह जी। तो इनको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं, फेमस जैन संत हैं आचार्य विद्यासागर महाराज, इनका रिसेंटली निधन हो गया है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में हुआ है। ये किस जगह में पैदा हुए थे? देखो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, ट्रिक क्वेश्चन हो सकता है। बहुत ही ज्यादा फेमस ये जैन संत थे। अगर हम बात करें आचार्य विद्यासागर महाराज की, जिनका रिसेंटली निधन हो गया है, इनकी फोटोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी आई थी। और यहाँ पे अगर बात की जाए कहाँ पे पैदा हुए थे, तो ये कर्नाटका बॉर्न थे, लेकिन निधन इनका हुआ है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, दोनागढ़ जगह है छत्तीसगढ़ में, वहां पे इनका निधन हुआ है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कई बार क्वेश्चंस, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो कौन से ऐसे इंडियन क्रिकेटर हैं जिन्होंने रिसेंटली 100 विकेट लिए सिर्फ इंग्लैंड के अगेंस्ट टेस्ट मैचेस में, टेस्ट क्रिकेट में? तो ये हैं रविचंद्रन अश्विन जी। स्पोर्ट्स कैटेगरी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट मैं ये मानता हूँ काफी फेमस है, तो इसके बारे में मैक्सिमम लोगों को पता होगा, या फिर इंटरेस्ट की बात है, नहीं पता तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वापस से सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको आंसर याद रखना है, कौन से इंडियन ऑफ स्पिनर हैं जिन्होंने अभी सेकंड इंडियन बने हैं और दुनिया के 9th मैन है जिन्होंने 500 विकेट्स ली हैं टेस्ट क्रिकेट में? तो वो है रविचंद्रन अश्विन। 100 इन्होंने ली है इंग्लैंड के अगेंस्ट, और टोटल अगर बात की जाए तो इन्होंने ले ली है 500 विकेट्स, और दूसरे ये इंडियन बने हैं जिसने ये कारनामा करा है। इंडियन स्पिनर ऑफ स्पिनर की बात की जाए तो पहले कौन से थे, अब ये आप होमवर्क में मेरे को बता दीजिएगा। 2 ऑप्शंस मैं आपको दे देता हूं, अनिल कुंबले या हरभजन सिंह। अब आप बताइएगा ऑफ स्पिनर कौन थे। ये क्रिकेट लवर्स के लिए क्वेश्चन है खासतौर पे। बिहार असेंबली के रिसेंटली स्पीकर किसे इलेक्ट करा गया है? तो ये किया गया है नंद किशोर यादव जी को। इनको बस आपको नाम को याद रखना है, बिहार असेंबली से ये बने गए हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है अपॉइंटमेंट्स को लेके। रिसेंटली चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर IRCTC के किसे अपॉइंट करा गया है? तो इनका नाम है संजय कुमार जैन जी। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स में ये क्वेश्चन बनता है।
ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं, काजी नेमू जो है किस स्टेट का स्टेट फ्रूट बना है। देखो कौन सी स्टेट है जिसने एक सिट्रस लेमन को, जिसका नाम है काजी नेमू, इसे रिसेंटली अपना स्टेट फ्रूट अनाउंस करा है। तो ये आप लोग याद रखना, ये किया गया है असम के द्वारा। असम ने रिसेंटली कराया। असम के कुछ फेस्टिवल्स के नाम हैं जिसमें आपका बिहू फेस्टिवल आ जाता है, तो ये याद रखना, काफ़ी फेमस, और पेपर में बहुत बार पूछा गया है ये भी। जैसे आज के कल के पेपर में आपसे पूछा गया था नागालैंड का जो काफ़ी फेमस बात की जाए हॉर्नबिल फेस्टिवल, वो पूछा गया था। तो वैसे ही यहाँ पे आपको इस चीज़ को याद रखना है। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 45 के ऊपर, कौन सी स्टेट ऐसी है गुप्तेश्वर फॉरेस्ट, इन विच स्टेट इज गुप्तेश्वर फॉरेस्ट विच हैज बीन डेसिग्नेटेड एज स्टेट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। अब देखो इन्वायरमेंट इकोनॉमी की, अगर इन्वायरमेंट इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी की बात करूं तो यहाँ पे आपको जो क्वेश्चंस बनते हैं वो करंट अफेयर रिलेटेड बनते हैं, और आपसे पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन ये फ्रेम हो सकता है कि गुप्तेश्वर फॉरेस्ट कहाँ पे है। ठीक है, गुप्तेश्वर फॉरेस्ट रिसेंटली स्टेट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट अनाउंस करी गई है, किसके द्वारा? तो ये करी गई है ओडिशा के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद रखना, पेपर में पूछा जा सकता है ये भी, और स्ट्रैटेजी के फॉर्म में पूछा जाएगा कि गुप्तेश्वर फॉरेस्ट है कहाँ पे। कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने रिसेंटली एक एग्रीमेंट साइन करा है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को लेके। देखो मैंने आपको पहले भी बताया, जो ये ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट है, ये जो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी है, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं क्योंकि रिसेंटली न्यूज़ में सबसे ज़्यादा चलती आ रही हैं चीज़ें। तो किसने करा है? तो ये भारत पेट्रोलियम ने करा है कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ मिलके। देखो अब यहाँ पे ये क्या होगा, ये मिलके काम करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स के ऊपर। तो ये यहाँ पे आपको नाम याद रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा सा आपको मिलता जुलता दिखेगा। अब कोचीन की अगर मैंने बात करी, यहाँ पे कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने क्या किया है, एमओयू साइन करा है बीपीसीएल के साथ कि वो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट बनाएंगे, और इसी वजह से ये साथ ही साथ काम कर रहा है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही क्या बनने के लिए। ये ऐसा एयरपोर्ट है इंडिया का जो कि वर्ल्ड का पहला फुली सोलर पावर एयरपोर्ट बना है। तो ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के इस लेक्चर सीरीज का। रीज़न बीइंग क्योंकि दुनिया में पहली बार ऐसी चीज़ कोई अगर हो रही है और वापस से रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ही बात की जा रही है, तो ये क्वेश्चन फ्रेम होगा। एसएससी में नहीं हुआ तो जेकेएसएसबी में होगा, जेकेएसएसबी में नहीं हुआ तो एसएससी में होगा। याद रखना, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहला ऐसा दुनिया का पहला एयरपोर्ट बना है जो कि पूरा सोलर पावर्ड एयरपोर्ट जो है ये बना है रिसेंटली। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सी ऐसी कहाँ पे जो है ये स्टैचू जो है बनाया गया है, जो इंडिया के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे लेट जनरल बिपिन रावत जी, इनका निधन हुआ था, इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। तो ये पहली बार जो ये स्टैचू बनाया गया है कहाँ पे हुआ है, तो ये इनके होम टाउन में यानी कि देहरादून में ये जो है बनाया गया है। ये आप लोग याद रखिएगा, ये पेपर में क्वेश्चन जो है बन सकता है, क्योंकि ये पहले इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस थे, स्टाफ थे, जिनको ये पोजीशन दी गई थी। तो इनके लिए ये आपको यहाँ पे इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 49 की अगर मैं बात करूं, एक सेकेंड रुकिएगा। इस क्वेश्चन के ऊपर अगर हम बात करें तो रिसेंटली कौन सी ऐसी दो कंट्रीज हैं जिसने की यूपीआई पेमेंट जो है, जो इंडिया का यूपीआई पेमेंट सिस्टम है वहाँ पे रिसेंटली लॉन्च करा गया है। तो यहाँ पे आपको बता दूँ, ये जो दो कंट्रीज हैं वो है श्रीलंका और मॉरिशियस। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये दोनों भी, क्योंकि रिसेंटली करा गया। क्या ये पहली ऐसी कंट्रीज है? तो ऐसा नहीं है। आपको बताना है कि पहली ऐसी कंट्री कौन सी थी जिसमें ये यूपीआई सिस्टम जो है वो लॉन्च करा गया था। ये आपका होमवर्क है। देखो, जो बच्चा पिछली बार भी 2 से 3 बच्चे थे जिन्होंने सभी क्वेश्चंस के आंसर करे थे, उनके कमेंट को मैंने पिन भी करा है, आप लोगों को पिछले लेक्चर में देख सकते हैं। और बहुत अच्छा लगता है कि जब आप लोग इतने ज़्यादा अपनी नॉलेज शेयर करते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी लेक्चर के दौरान ही सारे आंसर्स कर देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है ये देख के। ये दिखाता है कि आपकी तैयारी किस लेवल पे चल रही है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो कौन सी स्टेट ऐसी है जिसने रिसेंटली डिसाइड करा है कि वो एक इंटरेस्ट फ्री लोन अप टू 1 लाख जो देगी जितने भी वहाँ पे यूथ है स्टेट के अंदर, नई गवर्नमेंट स्कीम के। उस स्कीम का नाम भी याद रख लेना, कई बार स्कीम के नाम भी पूछे जाते हैं। स्वयं स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये ओडिशा के द्वारा इस स्कीम को लॉन्च करा गया है, जिसमें
एक इंटरेस्ट फ्री लोन आपको 1 लाख रुपए तक के दिए जाएंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें। दक्षिण भारत संस्कृत केंद्र एक एस्टेब्लिश करा गया है संगीत नाटक अकादमी के द्वारा। तो ये जो आप लोगों के इंडियन कल्चर की बात की जाए तो इन्होंने रिसेंटली कहाँ पे ये लॉन्च करा है, कहाँ पे इसको बनाया है, एस्टेब्लिश करा गया है? दक्षिण भारत संस्कृत केंद्र, तो ये किया गया है हैदराबाद में। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 की अगर मैं बात करूँ, इंडियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली एस्टेब्लिश करा है पहला नेवल बेस अगाती, जिसका नाम है अगाती जगह पे और मिनकॉय आइलैंड्स में। आपको बताने हैं कि कौन से आइलैंड्स के पार्ट है। देखो बहुत ज़्यादा यहाँ पे इशू बना था टूरिज्म को लेके, तो लक्षद्वीप जो है वहाँ पे आपको ये दोनों आइलैंड देखने को मिल जाएंगे और इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे एक नेवल बेस जो है वो सेटअप करा गया है साउथ में, तो यहाँ पे याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन से दिन को नेशनल वुमेन डे के रूप में मनाया जाता है? सरोजिनी नायडू जी का बर्थडे था इस दिन, तो 13 फरवरी को हर साल जो है सरोजिनी नायडू जी के बर्थडे को नेशनल वुमेन डे, अगर यहाँ पे पूछा जाए इंटरनेशनल वुमेन डे जो मनाया जाता है वो 8 मार्च को मनाया जाता है हर साल। क्लियर है ये पॉइंट। नेक्स्ट पे चलते हैं, इस साल भी अभी जो रेपो रेट आते हैं जो हमारे लगातार 6th टाइम जो है बिना चेंज किए आरबीआई ने यहाँ पे रखा है रेपो रेट को, जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसीज आती हैं, तो यहाँ पे कितना परसेंट ये रखा गया है वापस से रेपो रेट को, तो वो रखा गया है 6.5% पे। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, रिसेंटली अपॉइंट करे गए हैं नए सीईओ एमडी टाटा डिजिटल के, जो कि एक ई कॉमर्स यूनिट है टाटा ग्रुप के। तो किसे अपॉइंट किया गया है? तो ये है नवीन तहिलियानी जी, इन्हें अपॉइंट करा गया है टाटा डिजिटल का नया सीईओ एमडी। नेशनल प्रोडक्टिविटी डे हर साल मनाया जाता है किस दिन? देखो नेशनल प्रोडक्टिविटी डे की अगर बात करूं तो ये मनाया जाता है 12 फरवरी के दिन। अब जो जेकेएसएसबी कई बार पेपर में क्वेश्चंस जो पूछ रही है वो बहुत बार अगर बात करूं तो वो डेज पे हम लोगों ने पिछले कुछ लेक्चर्स में देखा है कि पूछा जा रहा है, बैक टू बैक क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इसकी थीम भी आप लोग याद रख लेना। इसकी थीम इस बार थी एआई, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्टिविटी इंजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। ये इस साल की इसकी थीम थी। तो अगर थीम पूछी जाएगी तो थीम भी याद रखना। ये हर साल मनाया जाता है। किस डेट को मनाया जाता है? 12 फरवरी के दिन इसको हर बार मनाया जाता है। साउथ ईस्टर्न रेलवेज ने रिसेंटली जो है एक टाई अप करा है, एक एग्रीमेंट साइन करा है ताकि वो एक सस्टेनेबल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। किसके साथ ये किया है? तो ये साउथ इंडियन रेलवेज ने किया था टाटा स्टील के साथ। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 के ऊपर, दीन बंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे है? रिसेंटली ये न्यूज में था, तो आपको याद रखना है ये जो बनाया गया है दीन बंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट, ये कहाँ पे बनाया गया है? ये है हरियाणा में। तो इसको आपको बस इतना याद रखना है, स्टैटिक जीके की फॉर्म में ये पूछा जा सकता है। 59 क्वेश्चन पे चलते हैं। एमएस स्वामीनाथन रिसेंटली भारत रत्न इन्हें दिया गया है, जो कि पोस्ट ह्यूमनिटीली मिला है, यानी कि इनके निधन के बाद दिया गया है। ये इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ये कौन सी फील्ड से रिलेटेड है? इनका नाम आप में से सब लोगों ने सुना होगा कभी ना कभी, ग्रीन रेवोल्यूशन के इनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी माना जाता है। ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जैसे कि हम लोगों ने देखा था, अभी रिसेंटली पूछा गया था कि पद्म विभूषण कौन से नंबर पे आता है, सबसे अगर सीक्वेंस में बात की जाए टॉप मोस्ट कौन सा है, तो वो भी याद रखना, वो है भारत रत्न। इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड जो है वो भारत रत्न है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 68 पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, रिसेंटली किन्हें जो है गोल्डन वीजा दिया गया। देखो पेपर में क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि आपको फाउंडर का नाम दिया जाएगा, ये क्वेश्चन में हिंट दिया जाएगा। आपको बस ये याद रखना है कि गोल्डन वीजा जो है यूएई में किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है अनंत कुमार को, जो कि सुपर 30 के फाउंडर है। दोनों तरीके से याद रखनी है चीज, ये पूछी जा सकती है। नेक्स्ट पे आते हैं, with whom has the Maharashtra government signed an agreement for the use of AI in in sectors like health and education? देखो अब ये क्वेश्चन जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने टाई अप करा है, जैसे हम लोगों ने देखा था सिक्किम ने करा था किसके साथ? वर्ल्ड बैंक के साथ, सिक्किम इंस्पायर करने के लिए जो इनकी प्रोजेक्ट था। वहीं महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में एआई की हेल्प, एआई का यूज किस तरीके से किया जाए, तो वो किया गया है गूगल के साथ मिलकर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं ये सारे,
जो भी हम लोगों की स्टेट्स बाहर की किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ करती है, ये पूछा जाता है। कौन सी ऐसी स्टेट है जहां पे पहली बार, कौन सी सिटी है जहां पे बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप जो है हुई है? देखो, ये आपकी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस में आती हैं, बट आपको ये याद रखना है कि कहाँ पे हुई थी। तो ये एक्वेटिक जो चैंपियनशिप हुई थी, ये हुई थी आपकी नई दिल्ली में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी बहुत ज्यादा न्यूज में था। पहली स्टेट कौन सी बनी है जिसने इसको कहा है कि ये इम्प्लीमेंट करेगी? तो ये है उत्तराखंड। जैसे ही मैं आपको बता दूं जीएसटी था, उस टाइम पे भी कौन सी पहली स्टेट थी जिसने करा था? तो वो आज तक 2016-17 की बात है, आज तक, लेकिन ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो वैसे ही यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो ये उत्तराखंड के द्वारा जो है लॉन्च करा गया है, इन्होंने इम्प्लीमेंट इसको करा है। नेक्स्ट पे आते हैं, अब यूसीसी की अगर मैं बात की जाए तो उत्तराखंड ने इसको इम्प्लीमेंट करा है, तो इसके चेयरमैन कौन है? तो इनके जो चेयरमैन का नाम है वो है रंजना प्रकाश देसाई। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। और वहीं अगर उत्तराखंड की ही बात हो रही है तो आपको बता दूं कि पहली वुमेन चीफ जस्टिस कौन बनी है उत्तराखंड हाई कोर्ट की? तो वो बनी है इस बार रितु बहारी जी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस, तीनों के तीनों उत्तराखंड से रिलेटेड थे, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सा ऐसा पोर्टल है जिसको लॉन्च करा गया है? एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो है अर्जुन मुंडा जी, जो कि एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो हो गए जिसमें आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी आ जाता है। ये सब आपको वहां पे सारी डिटेल्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे इस पोर्टल पे मिल जाएगी। और इस पोर्टल का नाम क्या है? तो इस पोर्टल का नाम है सारथी पोर्टल। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये भी। सारथी जो पोर्टल है ये बनाया गया है जिसमें आपको सारी की सारी जो डिटेल्स हैं वो मिल जाएंगी। किस पे? अब यहाँ पे सारथी की अगर बात करूँ तो सारथी जो वेब पोर्टल है ये बहुत अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के भी हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट का भी एक अलग सारथी पोर्टल आ जाता है, वाहन एंड सारथी पोर्टल अलग आ जाता है, ठीक है। तो ये अलग अलग है, बट आपको याद रखना है, पेपर में अगर पूछा जाएगा तो यहाँ पे आपको इस चीज को याद रखना है, क्योंकि सारथी वाहन परिवहन और सारथी जो है ये ट्रांसपोर्ट के पहले से चलते आ रहे हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। रिसेंटली ये सारथी पोर्टल जो है ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने भी लॉन्च करा है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक की डायरेक्टर कौन बनी है? नई डायरेक्टर बनी है। और अगर मैं बात करूं, देखो विमेन है तो ये आपसे पूछे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। होमवर्क के तौर पे लिख लो कि एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये हम लोग आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत टाइम से आप लोग सारे हेडक्वार्टर्स को याद करते आ रहे हो। तो किसे बनाया गया है? मियो ओका जो है, इन्हें रिसेंटली अपॉइंट करा गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक का नए डायरेक्टर के फॉर्म में, इन्हें अपॉइंटमेंट यहाँ पे मिली है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 के ऊपर मैं चलता हूँ, एक सेकेंड रुकिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो मेरा गांव मेरी धरोहर एक प्रोग्राम, एक इनिशिएटिव लॉन्च करा गया है कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा? तो यहाँ पे आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन है ये कंफ्यूजिंग हो सकता है। मेरा गांव से कुछ लोग रूरल डेवलपमेंट को सोच सकते हैं, बट ये जो लॉन्च करा गया है ये किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। तो यहाँ पे इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पे आते हैं, बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी हैं जो रिसेंटली इलेक्ट हुए हैं प्रेसिडेंट एशियन क्रिकेट काउंसिल के फॉर द थर्ड टाइम, आप यहाँ पे इनको गेस कर सकते हैं, अमित शाह जी के बेटे हैं जय शाह। तो इन्हें यहाँ पे अपॉइंटमेंट मिली है, जो कि ये अब एसीसी के यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी तीसरी बार प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट किए गए हैं। जैसे कि हम लोगों ने यूपीआई की बात करी थी, दो स्टेट्स में सिंगापुर श्रीलंका और मॉरिशस में इसको रिसेंटली लॉन्च करा गया था। लेकिन अगर पेपर में क्वेश्चन पूछेगा कि पहली यूरोपियन कंट्री कौन सी है जिसने यूपीआई इंटरफेस जो है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसको एक्सेप्ट करा है, तो ये है फ्रांस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि अमर हो जाते हैं। इस साल किसी भी पेपर में आपको ये देखने को मिल सकता है कि पहली यूरोपियन कंट्री कौन सी है जिसने इसको लॉन्च करा है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 के ऊपर, कौन सा एयरपोर्ट है गुजरात में जिसको ऑफिशियल स्टेटस मिल चुका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का? तो ये है सूरत एयरपोर्ट। अब ये भी आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट को की कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा। इंडियन क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल ने अपनी पहली टेस्ट सेंचुरी मारी है किस कंट्री के अगेंस्ट? देखो 2000 ये फरवरी में टेस्ट जो अगर क्रिकेट की बात की जाए तो ये वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट इन्होंने करा था कारनामा। एक सेकंड रुकिएगा यहाँ पे,
देखो ये क्वेश्चन जो यहाँ पे एक ट्रिक क्वेश्चन है, क्योंकि रिसेंटली यशस्वी जायसवाल ने एक डबल सेंचुरी भी मारी है। वो डबल सेंचुरी किसके अगेंस्ट मारी थी? वो डबल सेंचुरी जो थी वो इन्होंने मारी थी इंग्लैंड के अगेंस्ट। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया कि पहली सेंचुरी कहाँ पे किसके अगेंस्ट करी है, तो वो करी गई थी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट। ठीक है, ये 2023 में किया था। तो यहाँ पे आप लोग इस चीज को याद रख लेना। ये क्वेश्चन एक ट्रिक क्वेश्चन की तरह आप लोग याद रख सकते हैं। 2023 में भी नहीं, यहाँ पे पहली भी इन्होंने रिसेंटली अभी करी थी, यशस्वी जायसवाल ने पहली करी थी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत फेमस क्रिकेटर ये आने वाले टाइम में बनने वाले हैं। नोवा सी क्लास लूनर लैंडर जो है लॉन्च करा गया है एक अमेरिकन कंपनी के द्वारा। ये मून पे लैंड करेगा 22 फरवरी को। जिन्होंने लैंड कर दिया है, आपको बताना है कि उसका नाम क्या था। उसका नाम था ओडियसिस। तो ये आपको याद रखना है, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन सी ऐसी साउथ अमेरिकन कंट्री है जो कि रिसेंटली डिक्लेयर करी है एक हेल्थ इमरजेंसी ड्यू टू रैपिडली इंक्रीजिंग केस ऑफ डेंगू फीवर? देखो ये किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है पेरू के द्वारा। और बहुत ही ज्यादा वहां पे जो केसेस हैं वो देखने को मिले थे। और ये एक जो है पूरी की पूरी नेशन वाइज हेल्थ इमरजेंसी इन्होंने डिक्लेयर कर दी थी। तो ये जो चीज थी ये अपने आप में देखने को मिली थी और ये काफी ज्यादा न्यूज में भी थी। तो यहाँ पे इसको याद रखना। कौन सी ऐसी कंट्री है जहां पे मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस जो है वो रिसेंटली 2024 की ऑर्गेनाइज करी गई है? तो ये मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस जो है ये स्पेन में रिसेंटली ऑर्गेनाइज करी गई है। ये जो इवेंट्स आते हैं इस पे भी याद रखना। कौन से ऐसे एक नामीबियन क्रिकेटर हैं जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया है फास्टेस्ट सेंचुरी का T20 इंटरनेशनल क्रिकेट हिस्ट्री में? और सिर्फ 33 गेंदों में इन्होंने ये बना दिया है। अब यहाँ पे याद रखना, ये नामीबिया के प्लेयर हैं। इनका नाम है जैन निकोल लॉफ्टी एटोन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा जो क्रिकेट लवर्स हैं उन लोगों से खास तौर पे। आप लोग मेरे को बताना कि पहला ऐसा क्रिकेटर कौन था जिसे टाइम आउट करा गया था क्रिकेट में के इतिहास में। पहले और आखिरी भी शायद से अभी तक यही है। आपको बताना, श्रीलंका के प्लेयर थे और श्रीलंका के अगेंस्ट बांग्लादेश ने ये किया था यूज। कौन से ऐसे फास्ट बॉलर हैं जिन्होंने रिसेंटली रिटायरमेंट ली है अभी क्रिकेट से? तो ये है नील वैगनर। इन्होंने रिसेंटली रिटायरमेंट ले ली है। न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, बहुत फेमस प्लेयर थे। नेक्स्ट पे आते हैं, वर्ल्ड एनजीओ डे ऑब्जर्व करा जाता है हर साल किस दिन? वर्ल्ड एनजीओ डे हर साल मनाया जाता है आपका 27 फरवरी के दिन। क्लियर है? यहाँ पे इसकी जो थीम थी वो भी आप लोग याद रख लेना। इसकी थीम थी इस बार एक सेकेंड, बिल्डिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर, द रोल ऑफ एनजीओ इन, एक सेकेंड रुकिएगा, अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। बस आपको इतना याद रखना है। वर्ल्ड एनजीओ की जो थीम थी वो ये थी और 27 फरवरी के दिन ये हर साल मनाए जाते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन है ऐसे जिन्हें बेस्ट मेल एक्टर का अवार्ड दिया गया है स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स के द्वारा फॉर फिल्म ओपनहाइमर डायरेक्टेड बाय क्रिस्टोफर नोलान? बहुत एक फेमस मूवी है जिसे फिलहाल अभी तक मैं नहीं देख पाया हूँ, बट मैंने इसके फीडबैक सुने थे। जो आप लोगों ने न्यूक्लियर बॉम्ब देखे थे जो गिरे थे, वो उसके पीछे जो दिमाग था वो ओपनहाइमर का ही था और ये मिला है सिलियन मर्फी को। बहुत एक फेमस एक्टर हैं, इनको याद रखिएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आज का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नहीं अभी 3-4 क्वेश्चन हो रहे हैं, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, वेट करिएगा। 84 बेस्ट क्वेश्चन थे। कौन सा ऐसा कंट्री है जो रिसेंटली एक नया मेंबर बना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का? तो यहाँ पे इनका नाम याद रखना, माल्टा जो है वो सबसे लेटेस्ट अभी फरवरी के महीने में इन्हें ऐड किया गया है। और आपका होमवर्क है कि आपको बताना है कि टोटल मेंबर्स कितने हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको गुरुग्राम में मिलेगा जो कि इंडिया में है। कौन सी कंट्री ऐसी है जिसने आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता? देखो इस बार क्या है, अब ये जो चीज है ना, अगर मैं बात करूं टेस्ट चैंपियनशिप की, वो भी इंडिया हारा ऑस्ट्रेलिया से। वर्ल्ड कप की बात करूं तो वो भी इंडिया हारा, किससे? ऑस्ट्रेलिया से। और अगर बात करें अंडर 19 वर्ल्ड कप की तो वो भी इंडिया हारा ऑस्ट्रेलिया से। तो ये ऑस्ट्रेलिया का साल जो है वो है इस बार काफी इंपॉर्टेंट। तो ऑस्ट्रेलिया जीता है, इन्होंने इंडिया को हराया था फाइनल में। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन है जो नए प्राइम मिनिस्टर बने कजाकिस्तान के? देखो कजाकिस्तान की कैपिटल कमेंट बॉक्स में लिख लेना, लेकिन इनका नाम है ओलास बेक्टेनोव। तो ये रिसेंटली जो है प्राइम मिनिस्टर बने हैं कजाकिस्तान के। नेक्स्ट पे आते हैं, वर्ल्ड रेडियो डे हर साल कब मनाया जाता है? देखो आप लोगों के सिलेबस की अगर बात करें
तो ये वर्ल्ड रेडियो डे कब मनाया जाता है आप लोग पहले बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो ये हर साल मनाया जाता है 13 फरवरी के दिन। इस बार इसकी थीम क्या थी? इस बार इसकी थीम थी रेडियो अ सेंचुरी इन्फॉर्मिंग, एंटरटेनिंग एंड एजुकेटिंग। यहाँ पे इस बार इसकी थीम थी। जो मैं थीम यहाँ पे लिख रहा हूँ, बेशक आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या लिख रहा है, बट इसको आप लोग सुन सकते हैं, नोट कर सकते हैं। रेडियो सेंचुरी इन्फॉर्मिंग, एंटरटेनिंग एंड एजुकेटिंग। क्यों मैं बार बार कह रहा हूँ? क्योंकि पेपर में अब JKSSB जो है वो डेज और थीम पूछ रहा है, तो आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट पे बात करते हैं, वर्ल्ड कैंसर डे हर साल मनाया जाता है किस दिन? वर्ल्ड कैंसर डे हर साल मनाया जाता है, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इसकी थीम जो है वो आपको बतानी चाहिए। इसकी थीम थी क्लोज द केयर गैप, एवरीवन डिजर्व्स एक्सेस टू कैंसर केयर। बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कब मनाया जाता है हर साल? ये हर साल मनाया जाता है आपका 4 फरवरी के दिन। तो ये थे हमारे फरवरी मंथ के बेस्ट 84 MCQs, जिसको हम लोगों ने सिंगल लेक्चर में मैराथन की फॉर्म में कवर कर दिया है। आई होप आपको ये लेक्चर सीरीज पसंद आ रही होगी। वीकली और डेली बेसिस पे करंट अफेयर हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि JKSSB OMR पेपर पे स्विच कर चुका है और वो हाईलाइटेड क्वेश्चंस पूछ रहा है। और हम लोग SSS जाना इसलिए जाता है कि हम लोग आपको एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट जो है वो सारा का सारा प्रोवाइड करवा देते हैं। अब आप लोग यहाँ पे जो बच्चे भी हमारे साथ जुड़े हैं, अगर आप लोग कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं तो आपको 40% डिस्काउंट सिर्फ आज के लिए ये अवेलेबल है। आज और कल के लिए आप लोग कोड यूज कर लीजिएगा रमदान, आपको 40% डिस्काउंट मिल जाएगा। फिर इनमें से आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग वो ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे के सारे लिंक दिख जाएंगे। और जो कह रहे हैं कि ऐप पे नहीं दिख रहा डिस्काउंट, तो आप लोग टेलीग्राम पे भी जो लिंक है उनके थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, आपको वहां पे भी 40% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत। हैव अ नाइस डे, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।